Hello everyone. So first of all, thank you so much that you are watching my videos. I really thank from the bottom of my heart. And also, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड अर्ज यू टू प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट। एंड आज जो है मैं आप सभी लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, बट बिफोर आई शेयर दैट स्टोरी विद यू, एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है? पता है क्या किसी को? किसी को नहीं पता, राइट? आने वाले समय में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तो अगर ये आने वाला समय, ये 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, ये 1 दिन के बाद भी हो सकता है, कभी हो सकता है, हमारा फ्यूचर अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय करते रहोगे। लेकिन अगर ये ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ जाते हैं जो अनकंफर्टेबल करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, उस वक्त आप क्या क्या करोगे? उस वक्त आप उस सिचुएशंस को हैंडल कैसे करोगे? एंड दैट इज अ क्वेश्चन आई वांटेड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट डू यू नो हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ बट स्टिल रिमेन काम? तो इमोशंस जो हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं। समटाइम्स इट इज good emotions, positive emotions, sometimes it is negative and destructive emotions. तो अगर मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन है जहां कुछ अप्रिय घटना होती है, अगर आप उस सिचुएशन पे कामली डील करते हो, आपके इमोशंस बहुत काम होते हैं, तो आप सिचुएशन को समझ पाओगे और उस सिचुएशन से डील कर पाओगे। लेकिन अगर आप बहुत एजिटेटेड हो, परेशान हो, तो क्या होगा? आप उसी सिचुएशन को खराब कर दोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी ऑल शुड नो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ आई शुड मैनेज माई इमोशंस। तो आते हैं स्टोरी के ऊपर। तो अगर आप विष्णु पुराण को पढ़ोगे तो उसमें एक स्टोरी था जिसमें समुद्र मंथन होता है, और इस समुद्र मंथन में विष और यू नो अमृत, दो चीजें बाहर आती है। अब ये समुद्र मंथन कौन करते होते? तो देव करते हैं, असुर करते हैं। अब जब ये विष और अमृत जब निकलता है उस मंथन के बाद, तो वक्त आता है उसको ग्रहण करने का। तो जो भी मतलब राक्षस गण होते हैं, ये रेडी नहीं होते हैं इस विष को लेने के लिए। वो बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए भाई, हमको तो जो अमृत है वही चाहिए। अब इस सिचुएशन में सब अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई लेना नहीं चाहता। तो विष का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पे प्रॉब्लम्स आने शुरू होने वाले हैं। तो विष का क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, बिकॉज कोई लेना ही नहीं चाहता। विष तो बन गया, अब तो उसको यूज करना है, बट सब जो है वो अमृत ही यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे एंट्री होता है लॉर्ड शिवा का। तो भगवान शिव जो है वो आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, ये शिव को मैं इस विष को मैं ग्रहण करूंगा। तो जब वो विष अपने मुंह में लेते हैं तो वो उसको गले से नीचे नहीं उतारते, गले में रख के स्टोर कर लेते हैं। इसलिए अगर हम बहुत सारे लोगों ने अगर पिक्चर देखा होगा शिव का, तो वहां पे उनका जो नीलकंठ भी हम उनको बोलते हैं, उनका जो गला है वो नीला दिखता है इसीलिए। अब होता ये है कि इस सिचुएशन को मैं हमारे सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि जब भी हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो उस सिचुएशन, समझ लीजिए कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, और आप उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और जो भी नेगेटिविटीज आपको, हेट्रेड और जो भी है वो आ रहा है, उसको आप अपने अंदर ही स्टोर कर ले रहे हो। वो उस इमोशंस को अपने अंदर ही स्टोर कर ले रहे हो। तो ये क्या है? एक तरह से विष को अंदर लेना हो गया। तो शिव ने विष को निगला नहीं था, गले में स्टोर किया था, समझ लीजिए। तो कोई भी सिचुएशन जो हमारे लाइफ में अनकंफर्टेबल हो रहा है और उसमें हमारे जो इमोशंस हैं, इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक विष। और इस पॉइजन को अगर हम
अंदर दबाते हैं तो इट विल लीड टू फिजिकल एंड मेंटल challenges, राइट, और इलनेस वी कैन से। तो हम उसको हमें निगलना नहीं है उसे, हमें उगलना भी नहीं है, क्योंकि अगर उगल देंगे तो यू आर मेकिंग योर एनवायरनमेंट नेगेटिव। दैट इज द रीजन व्हाई शिव हैड swallowed it। तो यहाँ पे होता ये है कि आप अगर उस सिचुएशन में किसी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत एंगर है, और आप मतलब गाली देने के लिए रेडी हो, लेकिन आप वहां वो नहीं करते हो, आप वहां कंट्रोल करके अपने पास अंदर रख लेते हो, तो ये डिफेक्ट, ये आपको परेशान करेगा, ये आपको फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स देगा। अगर आप बोल देते हो तो ये आपके इन्वायरमेंट को नेगेटिव करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाई वी शुड लर्न टू मैनेज अवर इमोशंस। तो मैनेज इमोशन वाला क्या है, जहां जो शिव ने किया था, अपने गले में रखा था, नीलकंठ बन गए थे। क्या आप सब भी नीलकंठ बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि मैं सीखूं हाउ टू मैनेज एंड यूज माई इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली? अगर ये, तो फिर आपको मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ेगा, विच आई विल डू इट ऑन 4th। बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, एंड वंस यू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आई विल शेयर विद यू हाउ टू यू नो रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। बट इस वर्कशॉप में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को ना तो एक्सप्रेस करने की जरूरत, ना ही अंदर सप्रेस करने की जरूरत, कैसे मैनेज करें और कैसे खुश रहें। तो hope you have liked this particular small incident which I have shared with you, a story which I have shared with you, and looking forward to meet you all in my workshop. Thank you.